दर्शकों, आज तक आप सुनते आ रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उस विषय में लोग काफ़ी भ्रमित होते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ही रामायण का रचना किए थे कि भगवान शिव किए थे कि भगवान वाल्मीकि किए थे। नमस्कार दर्शकों, संगीत साहित्य मंच में आपका स्वागत है। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आज प्रस्तुत हूँ। दर्शकों, रामचरितमानस और रामायण ये दो ग्रंथ हैं। जो रामचरितमानस है वह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया है और जो रामायण है वह भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि रामायण के मुख्य रचयिता कौन है, भगवान वाल्मीकि जी हैं या भगवान शिव? क्योंकि मानस में प्रायः आप लोग सुनते हैं कि रचि महेश निज मानस रखा, तो लोग इस काल से ये समझ लेते हैं कि राम कथा को भगवान शंकर जो अपने मानस में रखे थे उसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए डायरेक्ट, और यथार्थ रामायण वही है। परंतु ऐसा नहीं है। रचयिता में और लेखक में अंतर होता है। रचयिता उसको कहते हैं जो किसी भी उसका निर्माण करे, और लेखक वो होता है जो कथा को लिखता है। अब मूल प्रश्न यही है कि रामायण यथार्थ में लिखा किसने है या रामायण के मूल रचयिता कौन है। तो इस परंपरा को जानने के लिए हमें अपने भारतीय वैदिक वांग्मय को टटोलना पड़ेगा। आपको एक चीज़ हम बता दें, हमारे यहाँ जो 4 वेद हैं वो लिखे नहीं गए हैं। कहा गया है कि ऋषियों मंत्र दृष्टा, ऋषियों ने मंत्र का दर्शन किया है और फिर वो अपने शिष्यों को सुनाए हैं। श्रुत परंपरा से हमारे यहाँ वेद लिखे गए थे, वेद रचे गए, बाद में इस पर को लिपिबद्ध किया गया है। तो पूरा वैदिक वांग्मय जब से हमारा ये सनातन धर्म है तब से जो हमारे धर्म ग्रंथ थे वो श्रुति परंपरा में विद्यमान थे। इस श्रुति परंपरा को तोड़ने का प्रथम प्रयास वाल्मीकि जी किए, इसलिए रामायण को प्रथम महाकाव्य कहा गया है। पहला श्लोक आपको मिलेगा कि तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वांग वेदांबरम नारदम परिपक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगवः। सबसे पहले श्रुति परंपरा को तोड़ने का प्रयास वाल्मीकि जी रामायण लिखकर किए। तो यहाँ बात यह है कि जो राम कथा है, इसके पहले जब रामचरितमानस नहीं रचा गया था तो राम कथा था, और जब रामायण वाल्मीकि जी नहीं लिखे थे तो भी राम कथा था, क्योंकि राम जी का प्राकट्य हुआ और राम जी लीला किए तो राम कथा तो रहा ही होगा। परंतु राम के अवतार के पूर्व तो नहीं रहा है, क्योंकि तो हमारे यहाँ वैदिक वांग्मय था, वैदिक पद्धति था, पहले तो नहीं रहा होगा, क्योंकि राम के जन्म से पूर्व तो नहीं ना राम का लीला था। तो जब राम का जी आए होंगे, राम लीला अपना लीला किए होंगे, उसी समय लिखने का प्रश्न उठा होगा कि राम के महानतम गाथा को गाए कौन। तो कहा जाता है कि एक समय की बात है, नारद जी हमेशा राम कथा गाते थे, सुनते थे भगवान शिव के द्वारा। जैसा कि मानस में लिखा है कि रचि महेश निज मानस रखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो सबसे पहले भगवान शिव जो राम लीला कर रहे थे, तो भगवान शंकर राम जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। सो भगवान शिव हमारे मानस में उस कथा को संजोए थे। मानस में संजोने का अर्थ ये हुआ कि अपने मन में रखे थे, उसको लिपिबद्ध नहीं किए थे, उस पर लेखनी नहीं चलाए थे। बात समझिए, फिर सुनिए। भगवान शंकर उस कथा को अपने मन में रखे थे, अपने हृदय में रखे थे, वो स्वयं उसी को रखते थे। नारद जी वहीं सुनते थे। तब ब्रह्मा जी कहे कि नारद, जिस कथा में तुम लिंगोटे लगा रहे हो, अब समय आ गया है कि पृथ्वी पर इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए, श्रुति परंपरा को तोड़ते हुए लिखने की जो क्रिया है उसे आरंभ किया जाए।
तो नारद जी कहते हैं कि ऐसा मानव होगा कौन। तब ब्रह्मा जी बोले कि उस मानव का अवतार हो चुका है, भगवान वाल्मीकि जी धरती पर हैं। तब नारद जी जब वाल्मीकि जी के आश्रम जाते हैं तो वाल्मीकि जी यही बात कहते हैं कि तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वांग विदाम्बरम नारदम परिपक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगवः। वो कहते हैं कि मैं अपने काव्य का नायक किसे बनाऊं, इस इतिहास एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखूं जिससे जगत का कल्याण हो। तब नारद जी कहते हैं कि एक स्वाकु वंशस्य प्रभव रामम नाम जनई सुत नियत आत्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। ऐसे महामानव का प्राकट्य रघुकुल में हो चुका है, एक स्वाकु वंश में उत्पन्न हो चुके हैं जो इंद्रिय विजय इंद्रियों को जीते हुए हैं। ऐसे राम के चरित्र को आप लिखें, क्योंकि इतिहास की परिभाषा धर्मार्थ काम मोक्षणम उपदेश संबंधितम पूर्ववृतम कथायुक्तम इतिहासम प्रत्यक्षति। ऐसा भूण वृत्तांत जिसमें कथा का रस हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने में जो समर्थ हो और वह जो जन मानस में प्रचलित हो, वही इतिहास कहलाने योग्य है, वो इतिहास कहलाने योग्य है। सो ऐसे काव्य को आप लिखें। तब मतलब भगवान वाल्मीकि जी रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि इस रचना को लिखे, पूरा काव्यबद्ध कर दिए 24,000 श्लोक में। यही मूल रामायण है। और तत्पश्चात नाना प्रकार के कवियों ने गाए हैं। क्या? क्योंकि हरि की कथा है तो कथा, हरि अनंत है तो उनकी कथा भी अनंत है। तो रामायण के मूल लेखक या मूल कवि जो हैं वो वाल्मीकि जी ही हैं। और शिव जी उस पर लेखनी नहीं चलाए हैं, अपने मानस में रखे हैं। इसलिए कहा गया है ना, रचि महेश निज मानस राखा पाई सो समय वासन बाका। रचि महेश निज मानस राखा पाई सो समय वासन बाका। शंभु कीनिय चरित सुहावा बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सबसे पहले इन्होंने भगवान शिव रामचरितमानस को अपने अंतरात्मा में संजो कर रखे थे। लोग समझते हैं कि जो तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं उसको संजो कर रखे थे, ऐसा नहीं है। जो राम जी का मूल लीला था उसे संजो कर रखे थे। वही लीला नारद जी वाल्मीकि जी को सुनाए। अब फिर वाल्मीकि जी जब रामायण लिख दिए तो नाना प्रकार के जितने कवि हुए, वेद व्यास से लेकर कालिदास तक, और उसी प्रकार उसी परंपरा के अनुसार रामचरितमानस भी अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने श्रद्धा एवं भक्ति के अनुसार पुनः लिखे। जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखे होंगे तो ऐसा तो नहीं रहा होगा कि सीधे शंकर जी आकर के सारी कथा उनको सुना दिए हो या कोई दिव्य शक्ति आया उनको सब बताया हो। वाल्मीकि रामायण का तो अध्ययन किए होंगे, क्योंकि उपजीव्य महाकाव्य उस समय वही था। तमाम ग्रंथ थे, वाल्मीकि रामायण मूल है। सो यथार्थ ये है कि रामचरितमानस जो है वो हिंदी में लिखा है। और इसकी रचना जानते हैं कब हुआ था? हिंदी साहित्य का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो यह भक्ति काल का समय था, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा है। उस समय में गोस्वामी तुलसीदास जी जो सगुण काव्य धारा के कवि थे, रामाश्रयी शाखा के, उस समय उन्होंने इस पर लेखनी चलाए और उसको अवधी भाषा में लिखे ताकि यह जन जन में प्रचलित हो जाए। इसीलिए कहा गया है, सब जाने प्रभु प्रभुता सोई। सब जाने प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे
जाने प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जाने प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तो आशा इस चीज़ को समझना अनिवार्य विषय था। तो काफ़ी भ्रांतियाँ था लोगों के बीच में। तो भगवान शंभु इस चरित्र को अपने मानस में संजो कर रखे थे, जिसे वाल्मीकि जी नारद जी की प्रेरणा से लिखे। फिर हर प्रकार के कवियों ने अपने श्रद्धा और भक्ति के भाव से इसे पुनः लिखने का प्रयास किए। इसलिए गोस्वामी जी लिखे कि सब जाने प्रभु प्रभुता सोई, अब तदपि कहे बिन रहा न कोई। एक चीज़ और समझें, गोस्वामी जी भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हमको ये ऐसा नहीं था कि किसी ने आकर के सब सुना दिया। वह नाना पुराणों को अध्ययन करने के पश्चात ही लिखे। नाना पुराण निगमागम सम्यतम लिखा गया है। रामचरितमानस अत्यंत प्रसिद्ध और अति उत्तम ग्रंथ है। इस पर हम वीडियो आपको हमेशा डेली लाते रहेंगे। मतलब जिस राम कथा को वाल्मीकि जी सबसे पहले लिखने का प्रयास किए, उसे हमारे परम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी घर घर तक पहुँचाए, अवधि में रामचरितमानस रच करके। आशा करते हैं आप लोग हमारी बात को समझे होंगे। धन्यवाद।